क्योंकि जिस भाषा में रस नहीं होता है वो आनंदित नहीं होती है। होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है, तो लोगों को मज़ा नहीं आता। तो धम्म में कोई रस नहीं है, ना इसमें रास लीला है, ना श्रृंगार रस है, ना अलंकार रस है, हाँ, न काव्य रस है, न गोपी रस, कोई रस ही नहीं है। और ये ह्यूमन प्रवृत्ति है, मनुष्य है, ये लीला की तरफ बहुत भागता है। जिधर जितनी लीला होगा उतनी उसको प्रसन्नता होगी, उतना ही आनंदित मिलता है। लेकिन जहाँ शुद्ध धम्म की बात करती है वहाँ कोई लीला नहीं होती है, वहाँ एकदम शाश्वत होता है, यथावत जैसा है वैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। और इसी को बोलते हैं गंभीर धर्म। और इस गंभीर धर्म को समझने के लिए ये हमारा जो मन है ना, व्याकुल बना देता। शरीर भले ही यहाँ होगा लेकिन मन नहीं हो सकता है। इसलिए बंते जी ने बड़ा गंभीर चर्चा किया है कि जीवन जीने की ये कला है, इस जीवन को कैसे जिया जा सकता है और कितने सुंदर से जिया जा सकता है। इसलिए बुद्ध ने गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोगों के लिए तीसरा और जो पंचशील प्रदान किए, 3 रत्न और 5 सदाचार के नियम, कि अगर कोई व्यक्ति पालन करता है तो इससे कितने व्यक्तियों को लाभ मिलते हैं, कितना अपने जीवन में कल्याणकारी होते हैं, उस पर बड़ा विस्तृत चर्चा किया और बड़ा सरल शब्दों में आप सभी को समझाया। फिर वही बात आ जाती है कि पालन करना तो कठिन है, लेकिन कर्मकांड करना बहुत आसान है। कर्म कांडों में कुछ नहीं जाता, पैसा है, सामान खरीद के ले आओ, सुहा कर दो, ख़त्म, और पूरा हल्ला हो जाएगा, फलाने यादव जी, फलाने मौर्य जी, फलाने प्रजापति जी, फलाने ये कि उनके अरे बड़ा पूजा कहीं, बड़ा प्रसाद, बड़ा पुण्य के काम कहीं। इससे उसकी पवित्रता से, शरीर के, मन की, वाणी की पवित्रता से कोई संबंध नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए पहले बंते जी ने जो बताया है उसके ऊपर अगर किसी का कोई कुछ प्रश्न हो पहले पूछिए, कोई जिज्ञासा हो, किसी के मन में कोई जिज्ञासा पूछिए, फिर आगे मैं बात करूं।